हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप दैट यू मस्ट बी फाइन। तो हाजिर है आपका दोस्त बालम दास आपकी खिदमत में क्लास नंबर 70 के अंदर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास नंबर 70 एंड इन दिस टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू यूज ऑफ हैव, लेट प्लस हेल्प। आज की इस वीडियो में मैं आपको हैव, लेट और हेल्प पढ़ाऊंगा और वो काजेटिव के अंदर। वैसे तो हैव और लेट के और भी मुख्तलिफ सेंसेस में यूज होते हैं हेल्प के, लेकिन आज मैं आपको जो हैव, लेट और हेल्प का यूज पढ़ाऊंगा वो इनटू काजेटिव होगा। एक्चुअली ये एक मेरा वेल विशर फ्रेंड है मीर मोहम्मद मरी बलोच साहब सऊदी अरबिया से। उन्होंने कल परसों से फरमाइश कर रखी है कि सर हैव और लेट की जो है काजेटिव की वीडियो हमारी खिदमत में पेश करें। तो आज की वीडियो मीर मोहम्मद मरी बलोच साहब के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे लिखा हैव टू गिव समवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सबसे पहले मैं आपको हैव को जो है समझाता हूं काजेटिव के अंदर। तो यहाँ पे लिखा है टू गिव समवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हैव काजेटिव के अंदर जो है किसी को हम जो है जिम्मेवारी देते हैं। क्या करते हैं? जिम्मेवारी देते हैं। फिर सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि काजेटिव है क्या। काजेटिव के माना है किसी और के काम करने का काज बनना। क्या? किसी और के काम करने का काज बनना, यानी हमारी वजह से वो काम हो, यानी एक सब्जेक्ट की वजह से दूसरा सब्जेक्ट काम करे, उसे काजेटिव कहते हैं। तो फ्रेंड्स आइए फार्मूला मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है तो आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद पर्सन ऑब्लिक थिंग मैंने यहाँ पे लिखा है। पर्सन ऑब्लिक थिंग से मुराद है पर्सन भी आ सकता है, थिंग यानी चीज भी आ सकती है। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा है उसमें रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो फ्रेंड्स आइए अब सेंटेंसेस की मदद से इस हैव के काजेटिव यूज को और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। आते हैं नंबर 1 सेंटेंस पे। मैं मुन्नी से लेसन लिखवाता हूं। मैं मुन्नी से लेसन लिखवाता हूं, यानी मैं मुन्नी को जो है लेसन लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं मुन्नी को लेसन लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है कि हैव जो है टू गिव समवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को जिम्मेवारी सौंपने के लिए जो है काम आता है। मैं मुन्नी से लेसन लिखवाता हूं, इसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे आई हैव मुन्नी टू राइट लेसन। मैं मुन्नी से लेसन लिखवाता हूं। अब यहाँ पे मैंने लिखा था ना फार्मूले के अंदर के पर्सन ऑब्लिक थिंग, तो यहाँ पे ये पर्सन आ गया है हैव के बाद, मुन्नी पर्सन है। आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे। मैं बाल कटवाने जा रहा हूं, यानी मैं अपने बालों को काटने की जिम्मेवारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बार्बर को देने जा रहा हूं कि आप यार मेरे बाल जो है काट दें। मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रहा हूं। मैं बाल कटवाने जा रहा हूं, इसको हम करेंगे आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर कट। मैं अपने बाल कटवाने जा रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे जो है हैव के बाद माई हेयर, ये थिंग है, ये कोई चीज है, थिंग है, माई हेयर, और यहाँ पे हमने जो है पर्सन का इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स क्लियर समझ में आ रहा है कि हैव को जो है काजेटिव के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं। हैव काजेटिव के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपता है किसी को, टू गिव समवन रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम आता है। आता है नंबर 3 सेंटेंस पे। डॉक्टर गाजी ने अपनी नर्स से मरीज का बुखार चेक करवाया, यानी डॉक्टर गाजी ने अपनी नर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप मरीज का जो है बुखार चेक करो। डॉक्टर गाजी ने खुद ने चेक नहीं किया, दूसरे से काम करवाया, अपनी नर्स से काम करवाया। अब नर्स से काम क्या करवाया? उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी बुखार चेक करने की। तो इसमें क्योंकि ये माजी में है तो जो हैव है उसका पास्ट हेड, तो हम इस सेंटेंस को हेड से करेंगे। डॉक्टर गाजी had his nurse to check patients
टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर गाजी ने अपनी नर्स को दी, वो जो है पेशेंट का बुखार चेक करने की। तो आते हैं नंबर 4 सेंटेंस की तरफ। सर अपने भाई से कहो मुझे कॉल करे। ऐसे सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बोलते रहते हैं कि भैया अपने अबू से कहना है, अपने भाई से कहना कि मुझे कॉल करे। तो ये भी उसी टाइप का सेंटेंस है। सर अपने भाई से कहो मुझे कॉल करे, यानी हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, भैया ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मुझे अपने भाई से कॉल करवाओ। तो इस सेंटेंस की भी हम ट्रांसलेशन कुछ इस तरह करेंगे, सर प्लीज हैव योर ब्रदर टू कॉल मी। यहां पे हमने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सर को। तो आते हैं अब नंबर 5 सेंटेंस पे। मैंने सलमान खान से ऑटोग्राफ लिखवाया, यानी मैंने जो है सलमान खान साहब को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप मेरे को जो है ऑटोग्राफ लिख के दो। तो इस सेंटेंस को माजी में है तो हम करेंगे आई, क्योंकि हैव का माजी जो है हैड है, आई हैड सलमान खान राइट ऑटोग्राफ। तो फ्रेंड्स ये कोई 5 सेंटेंसेस थे जिनकी मदद से मैंने आपको हैव का जो है कॉजेटिव यूज समझाया है कि हैव जो है कॉजेटिव के अंदर टू गिव समवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को जिम्मेवारी देने के काम आता है। और इन 5 सेंटेंसेस से हमने सीखा कि सब्जेक्ट ने जो है किसी और को कोई काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी। तो इन सेंटेंसेस की मदद से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो है इस हैव के कॉजेटिव का सेंस जो है क्लियर करवा सकूं। तो फ्रेंड्स आइए अब मैं आपको जो है लेट का यूज सिखाता हूं। अब मैं आपको लेट का यूज कॉजेटिव के अंदर सिखाता हूं। यहाँ पे मैंने लिखा है लेट इज इक्वल टू से मुराद है टू अलाउ समवन टू डू समथिंग। अब लेट कॉजेटिव जो है किसी को कोई काम करने की अनुमति देता है, इजाजत देता है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी लेट इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी को कोई काम करने की अनुमति देते हैं, इजाजत देते हैं, हम उसको अलो करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम लेट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद वर्ब और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसको हम जो है लेट को थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर ही SES लगेगा। और जो है अगर सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के साथ करते हैं इंडेफिनिट के अंदर तो ये लेट ही रहेगा। तो फ्रेंड्स आइए सेंटेंसेस की मदद से इस लेट के यूज को भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जो यहाँ पे मैंने लिखा है टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, कि लेट जो है किसी को कोई काम करने की अनुमति देता है, वो बात सही है या नहीं। तो आइए सेंटेंसेस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 सेंटेंस, एहसन खान मुझे अपना बंगलो इस्तेमाल करने देता है। आम सा सेंटेंस है, एहसन खान मुझे अपना बंगलो इस्तेमाल करने देता है, यानी एहसन खान जो है वो मुझे कोई चीज करने की अनुमति देता है। यहाँ पे मैंने लिखा कि टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने की इजाजत देना, किसी को कोई काम करने देना। कॉजेटिव से मुराद यही है कि सब्जेक्ट खुद काम ना करे, किसी और से करवाए, फोर्सफुली उसे बहला फुसला के या लालसा दे के या फिर किसी भी तरीके से, मतलब कि कॉजेटिव से मुराद है कि काज बने, किसी और के कोई एक्शन करने का जो है काज बने। तो इस सेंटेंस की हम ट्रांसलेशन इस तरह करेंगे, एहसन खान अब क्योंकि एहसन खान जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम लेट के साथ एस लगाएंगे, लेट्स मी यूज हिज बंगलो। एहसन खान मुझे अपना बंगलो इस्तेमाल करने देता है, एहसन खान लेट्स मी यूज हिज बंगलो। आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे,
ये सेंटेंस उस दोस्त के लिए जिसने इस यूज जो है हैव और लेट और हेल्प की काजेटिव की फरमाइश की थी। मीर मोहम्मद मरी बलोच साहब सऊदी अरबिया से मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे वेल विशर हैं। तो नंबर 2 सेंटेंस उनके नाम पे मैंने बनाया है। मीर मोहम्मद मरी बलोच ने मुझे अपनी फरारी चलाने दी थी, यानी मीर मोहम्मद बलोच साहब ने मुझे अलो किया था कि मैं उसकी जो फरारी थी, न्यू फरारी थी गाड़ी, वो चला लूं या भले चलाऊं। वो सपना चौधरी कहती है ना कि यार तेरा चेतक पे चाले तन चस्का रेड फरारी दा, तो वही है रेड फरारी। आते हैं सेंटेंस की तरफ। मीर मोहम्मद मरी बलोच ने मुझे अपनी फरारी चलाने दी थी, यानी मीर मोहम्मद साहब ने मुझे अपनी गाड़ी जो फरारी थी वो चलाने की अनुमति दी थी, अलो किया था, मुझे इजाजत दी थी। पास्ट के अंदर है, तो हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। मीर मोहम्मद मरी बलोच लेट मी, अब चलाने से मुराद है ड्राइव, क्योंकि गाड़ी है, गाड़ी चलाने की बात हो रही, सीधी बात है ड्राइव लगाएंगे। लेट मी ड्राइव हिज फरारी। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के अंदर होता है सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो हम लेट के साथ ही एस या एस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने लेट्स किया था और यहाँ पे अब सिर्फ लेट लिखा है, तो इससे मुराद है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और जो है लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट ही है, थर्ड फॉर्म भी लेट ही है। तो आते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे, सॉरी 3 सेंटेंस पे। यहाँ पे मुझसे नंबरिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। क्या कोहली को अनुष्का हमारे साथ जाने देगी? क्या विराट जी को अनुष्का जी हमारे साथ जाने देगी, यानी क्या जो है अनुष्का जी हैं वो कोहली को अनुमति देंगी, अलो करेंगी कि वो हमारे साथ जाएं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है विल अनुष्का लेट कोहली टू गो विद अस, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आते हैं नंबर 3 सेंटेंस, सॉरी 4 सेंटेंस पे। मैं एक बात और बता दूं कि अगर इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव होगा तो हम डू और डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, या इंट्रोगेटिव होगा तो डू और डूज या जो है इस्तेमाल करेंगे डज, और पास्ट के अंदर हम डिड का इस्तेमाल और फ्यूचर के अंदर शैल विल का इस्तेमाल करते हैं। तो आते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे। मुझे मेरे घर वालों ने कनाडा नहीं जाने दिया, मुझे मेरे घर वालों ने कनाडा नहीं जाने दिया, यानी मेरे घर वालों ने मुझे इजाजत नहीं दी। They didn't allow me to do something. They didn't allow me to do something to go to Canada. तो इस सेंटेंस की भी हम ट्रांसलेशन करेंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। My family members didn't let me go to Canada। तो ये नंबर 4 सेंटेंस था। मुझे मेरे घर वालों ने कनाडा नहीं जाने दिया, यानी उन्होंने मुझे अनुमति नहीं दी, उन्होंने मुझे जो है इजाजत नहीं दी कनाडा जाने की। नेगेटिव सेंटेंस है, तो माय फैमिली मेंबर्स डिडंट लेट मी गो टू कनाडा। तो फ्रेंड्स, अब इन 4 सेंटेंसेस की मदद से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका सेंस क्लियर हो रिगार्डिंग लेट इन काजेटिव। तो इससे पहले मैंने आपको हैव का यूज जो है वो काजेटिव के अंदर सिखाया, और अभी अभी इन 4 सेंटेंसेस की मदद से मैंने कोशिश की है कि आपको जो है इस लेट का जो काजेटिव यूज है वो भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आइए अब मैं आपको जो आखिरी हमारा वर्ड है हेल्प, उसको भी काजेटिव में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले भी मैंने बताया हुआ है कि काजेटिव से मुराद यही है कि किसी काम होने का काज बनना, किसी काम करने का या होने का काज बनना। तो यहाँ पे मैंने लिखा हेल्प से मुराद है टू हेल्प इन डूइंग एनी वर्क, कोई काम करने में मददगार होना, कोई
काम करने में मददगार होना, वहां पे हम जो है कॉजेटिव हेल्प का इस्तेमाल करेंगे वर्ड। तो उसका फार्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्प जो हमारा कॉजेटिव वर्ड है, वर्ब है, वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट etc देंगे। तो फ्रेंड्स आइए अब यहाँ पे लिखे हुए 3 सेंटेंसेस की मदद से मैं आपको जो है हेल्प का यूज इन कॉजेटिव समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स नंबर 1 सेंटेंस है, पूजा अबले के इबादत हमारे सुकून में मदद करती है। यानी जो हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या बंदगी करते हैं या इबादत करते हैं, वो हमारे सुकून में जो है मदद करती हैं, वो हमें सुकून देती हैं। आप नोट करें, आप जो है मेडिटेशन में बैठ जाएं तो बंदा जो है रिलैक्स हो जाता है, उसे सुकून मिल जाता है। तो यहाँ पे इसलिए सेंटेंस भी यही है कि पूजा अबले की इबादत हमारे सुकून में मदद करती है। यानी जो पूजा या इबादत है वो काज बनती है हमारे सुकून का। क्या बनती है? काज बनती है हमारे सुकून का। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है कॉजेटिव है। तो इसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे, मेडिटेशन हेल्प्स अस रिलैक्स। मेडिटेशन हेल्प्स अस रिलैक्स, यानी पूजा जो है, इबादत जो है हमारे सुकून में मदद करती है। अब हेल्प्स हमने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे एज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर मेडिटेशन को हमने इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स आइए नंबर 2 सेंटेंस पे ध्यान देते हैं। मैं कतरीना से मिलने में आपकी मदद करूंगा। यानी मैं जो है काज बनूंगा आपकी मीटिंग विथ कतरीना में, आपकी मीटिंग विथ कतरीना का मैं काज बनूंगा। मैं कतरीना से मिलने में आपकी मदद करूंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आई विल हेल्प यू टू मीट कतरीना। आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे। राफिया ने घर पहुंचने में मेरी मदद की। यानी मेरे घर पहुंचने का काज बनी राफिया। कौन बनी काज? राफिया काज बनी कि मैं अपने घर पहुंच गया। तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन हम करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है। राफिया हेल्प्ड मी टू रीच होम। राफिया ने घर पहुंचने में मेरी मदद की। राफिया हेल्प्ड मी टू रीच होम। तो फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ पे आज की इस वीडियो के अंदर हैव, लेट और हेल्प को कॉजेटिव के अंदर जो है बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन करके सेंटेंसेस की मदद से आपको जो है समझाने की कोशिश की है। मैं एक बार फिर बता दूं कि इससे पहले मैं कॉजेटिव जो वर्ड मेक और गेट थे उन पे इससे पहले वीडियोस बना के आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं। बाकी 3 जो कॉजेटिव अभी रहते थे जिनमें हैव, लेट और हेल्प शामिल थे, उन पे मैंने आज एक ही साथ एक वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश की है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका जहन क्लियर करवा दूं, क्योंकि हमने ध्यान देना है कॉजेटिव पे, क्योंकि हमने इन वर्ड्स को आज कॉजेटिव पे पढ़ा है। वैसे तो लेट, हैव, हेल्प बाकी सेंसेस में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमने बाकी सेंसेस को फिलहाल साइड में रखा हुआ है। आज हमने सिर्फ इनको जो है कॉजेटिव के अंदर पढ़ा है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका जहन क्लियर हो। अभी भी अगर आप दोस्तों के जहन में कोई कंफ्यूजन हो इस हैव, लेट और हेल्प के बारे में कॉजेटिव के अंदर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपको ऑन टाइम उसका जो है रिप्लाई भी दे सकूं। तो फ्रेंड्स अब आपका दोस्त बालम दास आपसे इजाजत लेगा। फिर बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। टाटा।